ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉત્તર પ્રદેશના સાંસદ અને ભોજપુરી ફિલ્મોના અભિનેતા રવિ કિશન આજરોજ ચૂંટણી પ્રચાર અર્થે સુરતના મહેમાન બન્યા હતા। આ દરમિયાન તેમણે સોસિયો સર્કલ સ્થિત એલાયન્સ હાઉસની મુલાકાત લીધી હતી। એલાયન્સ હાઉસના માલિક સુભાષ દાવરે રવિ કિશનનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું હતું। એલાયન્સ હાઉસ ખાતે પહોંચેલા રવિ કિશને એલાયન્સ હાઉસના તમામ કર્મચારીઓ ગ્રાહકો સાથે સંવાદ સાધ્યો હતો। ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભારતીય जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत સાથે વિજેતા બનાવવા માટે અપીલ કરી હતી। तो मैं आपको जवाब सब में रेडी। સુરત આવવાનો મેઇન પર્પઝ શું છે? યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી મોદીજીનું ચૂંટણી છે તો બધા સુરતવાસીઓ, બધા ગુજરાતી, પરપ્રાંતિ, ભોજપુરિયા લોકોને હું રવિ કિશન શુક્લ ગોરખપુરથી સાંસદ છું। એન્ડ તમને મને પિક્ચરમાં પણ જોયા, કપિલના શોમાં પણ જોયા, હિન્દીમાં ગુજરાતીનો મારો फिल्म આવ્યો હતો હવે મારો બાપનો બગીચો। तो मुझे बहुत रूप में आप लोगों ने देखा है, हेरा फेरी से लेके अब मैं एक सेवा भाव से निकला हूँ। तो मैं गोरखपुर में कार्यकर्ता के रूप में अपने भारतीय जनता पार्टी के एक गोरखपुर के सांसद के रूप में अपनी पार्टी के बारे में, उन विकास कार्यों के बारे में जनता को बताने आया हूँ। और मेरे गाने के माध्यम से भी जनता उसको सुन रही है। पहली बार एक मैंने गुजराती भोजपुरी फ्यूजन लाया, गुजरात में मोदी छे तो क्यों छे बापा, तो गुजरात में मोदी छे, मोदी छे, मोदी छे। तो वो गाना भी लेके आया और सबको बता रहा हूँ कि क्यों भाजपा, क्यों भाजप। 27 साल बाद भी हर बार भाजपा सरकार गुजरात का नारा है और क्यों भाजप, और क्यों भाजप का रहना ज़रूरी है प्रदेश के लिए, सूरत के लिए अने देश माटे। वो सारी बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता और मैं नहीं चाहूँगा सूरतवासियों, आप भी बदा सामड़ी लो तमें पण रिक्वेस्ट है मारी कि राष्ट्र विरोधी ताकतें, आतंकवादियों को जिन लोगों ने संरक्षण दिया, पंजाब में क्या हो रहा आप लोगों को पता है, खालिस्तानी नारा वहाँ पे गूंजने लगा। कांग्रेस की मानसिकता आपको पता है क्या है, तुष्टीकरण की राजनीति जिन लोगों ने की, सनातनी विचारों के दुश्मन जो रहे, हमारे संस्कारों के दुश्मन रहे, प्रभु राम के मंदिर को जो नहीं लाना चाहते थे, ये सारे लोगों को आप लोग कृपया पहचान गए और यही सारे लोग वोट मांग रहे हैं हमारे विरोध में। अब भाजपा के स्टार प्रचारक है, कैसा माहौल लग रहा है? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक माहौल। मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब जाता था, यूपी में सब बाग आया था, तब भी मुझे पता चल गया था जनता के साथ, चूँकि मैं मास का सुपरस्टार रहा हूँ, जनता ने मुझे सुपरस्टार बनाया इतने सालों से, और मैं जनता के साथ मेरा ज़्यादा मिलना होता है, लाखों की जनता के साथ मिलना होता है जब भी जाता हूँ, बिहार, यूपी या समस्त भारत में। तो मैं जो आँखें पढ़ता हूँ, मैं चेहरा पढ़ता हूँ, चूँकि कलाकार हूँ मैं, तो मैं पढ़ता हूँ और मैं जनता की आंखों में, उनके अंदर जो उत्तेजना है, अपने एक अग्रेशन है अपने मोदी जी के लिए, अपने गुजरात के लिए, वो दिख रहा है कि हम लोग 150 सीटें, सामड़ी लो मारी बात, बदा चैनल छे नहीं, मैं कोई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बोल रहा हूँ, 140 और 150 या 150 तक या 150 से ज़्यादा एक सरप्राइज़ मिलने वाला है गुजरात को। सोमनाथ जी की धरती है, महादेव जी की धरती है, नर्मदा माँ की धरती है। मैं महादेव को साक्षी और अपने सर पे उनका सम्मान रखते हुए ये वही शायद बुलवा रहे हैं हमको कि मैं भाजपा का बहुत बड़ी जीत देख रहा हूँ, जो आज तक भाजपा की ऐसी जीत नहीं रही, जो माहौल मुझे दिख रहा है। और मैं आपको इस सत्य कह रहा हूँ, ये मेरा देखा हुआ, मेरी हर सभाओं में मैंने महसूस किया कि यहाँ भाजपा का बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ मिलने वाला, एक जीत का बहुत बड़ा सरप्राइज। वन साइड विक्ट्री है, वन साइड विक्ट्री है, कोई है ही नहीं। गुजरात की जो बात की जाए तो हर बार 2 पार्टियां होती है, इस बार 3 पार्टियां चुनावी जंग में छिड़ी हुई है, क्या कहेंगे? एक सत्य की पार्टी है, 2 असत्य पार्टी है। एक पार्टी वो है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की, जिसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, 19 करोड़ कार्यकर्ताओं के साथ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा। और एक है झूठे, जिन लोगों ने लूटा है देश को, झूठ बोला है, ऐसा झूठ कि एक आदमी 8 साल पहले दिल्ली में खांसते हुए गया और मैंने कहा कि आज पूरी दिल्ली खांस रही और वो आदमी गायब है। पंजाब में जब से उनकी सरकार बनी है, जो दूसरी पार्टी यहाँ लड़ रही है, वहाँ पे रोज़ हत्याएं हो रही हैं, आज अखबार खोलो रोज़ गोली चल रही है। तो गुजरात तो शांति का प्रदेश है। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, विरोधियों सुन लो, आप लोगों की जमानत जब्त होगी। गुजरात शांति का प्रदेश है, गुजरात बुद्धिमान लोग यहाँ रहते हैं। इतिहास उठा लीजिए, गुजरात ने देश में किन किन लोगों को दिया, महात्मा गांधी जी से लेके यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी तक, और साहित्यकार, कलाकार, रंगकर्मी,
नाटककार अनगिनत। ये मिट्टी सोना है, ये मिट्टी ज्ञान देती है, ज्ञान पैदा करती है गुजरात की। यहाँ झूठ का लॉलीपॉप नहीं लेगा गुजरात। तो ये जान लीजिए कि यहाँ आप लोगों की जमानत जब्त होगी। गुजरात और गुजराती लोग और जितने भी भोजपुरिया समाज है, मेरा बहुत बड़ा तबका मेरा यहाँ रहता है, मेरे समाज का। हमारी आबादी 25 करोड़ है पूरे देश में भोजपुरिया लोगों की। मैं उनका सुपरस्टार हूँ, मैं उनका बनाया हुआ सांसद हूँ। तो मैं कह रहा हूँ जो मैंने महसूस किया, गुजराती लोग और गुजरात वाले लोग जितने गुजरात में परप्रांतीय भी रहते हैं, वो लोग शांति चाहते हैं। वो नहीं चाहते यहाँ दंगे हो, वो नहीं चाहते कि यहाँ माहौल कोई बिगाड़े, यहाँ बहन बेटियों की सुरक्षा को कोई खतरा हो, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी ज़मीन, हमारी आने वाली भविष्य की पीढ़ियों, हमारे बच्चों के लिए कोई गलत हम लोग डिसीजन ले लें। ये गुजरात और गुजराती कभी गलती नहीं करेंगे। गोरखपुर से आए हैं गुजरात में। सूरत तो अद्भुत है। सूरत देखिए, मैं इस वक्त सूरत में हूँ। गोरखपुर तो स्वर्ग बन गया, क्योंकि वो जगह बहुत, एक वक्त वहाँ पे रोज़ हत्याएं होती थी 2017 के पहले। गोरखपुर को ईस्टर्न शिकागो कहते थे, वहाँ गैंग वॉर रोज़ होती थी। अभी आप लोग गोरखपुर आइए कभी, गोरक्षनाथ की धरती पे स्वागत है। मैं आपकी सेवा करूँगा वहाँ पे। मैं वहीं रहता हूँ, वहीं फिल्मों की शूटिंग करता हूँ, वहाँ एक फिल्म सिटी भी बना रहा हूँ ओरिजिनल में। और गुजरात तो रोल मॉडल रहा है। देखिए, देश सुंदर बाद में होने लगा हर सिटी। यशस्वी मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गुजरात को एक मॉडल बना लिया था। गुजरात के मॉडल पे ही पूरा चुनाव लड़ा गया 2014 का, आपको याद रखना चाहिए। वो गुजरात का मॉडल था, पूरा देश गुजरात को देखता रहा। और प्रधानमंत्री जी को काशी से सांसद बना के, उसी बनारस से, उस धरती से जहाँ से मैं आता हूँ, आज उनको प्रधानमंत्री बनाया। तो हम लोग बहुत मानते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग मोदी जी को बहुत बड़ा मानते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा नेता, एक बहुत बड़े शिव भक्त के रूप में, एक निस्वार्थ त्यागी के रूप में। गुजरात बहुत सुंदर है। सूरत तो मुझे लगता है कि लंदन या न्यूयॉर्क का या लॉस एंजलिस का या यूरोपियन सिटी का कोई हिस्सा है। मैं भी एक सड़क से गुजर रहा था, बहुत सुंदर लगा। और मैं सबको साधुवाद देता हूँ, जितने लोग यहाँ देवतुल जनता रहती, कि आप लोगों ने इस गुजरात को बढ़ाने में, आप सब लोगों ने बड़ी मदद की मोदी जी की। और आप सब लोगों को साधुवाद है, बहुत धन्यवाद है। सर, केजरीवाल जी ने दिल्ली मॉडल दिखा है, गुजरात को मतदाता को डुबाने की बात की, क्या मानोगे? दिल्ली मॉडल, आप लोगों को मैं अपनी फ्री टिकट देता हूँ, मेरे खर्चे पे चलिए, आपको एक मोहल्ला क्लिनिक दिखा देता हूँ, आप लोग की आँख खुल जाएगी। दिल्ली का पोल्यूशन, मेरे सरकारी घर वहीं पर है, मैं वहीं रहता हूँ, आप लोग सांस नहीं ले पाओगे। आओ कभी, देखो दिल्ली की क्या हालत है। आप लोगों को मैं वहाँ के झुग्गी झोपड़ियों में ले जाता हूँ, वहाँ की सरकारी स्कूल और सूरत की सरकारी स्कूल दिखाता हूँ। गुजरात की सरकारी स्कूल देख लीजिए, आप लोग को ज़मीन आसमान का अंतर लगेगा। गुजरात बहुत ऊंचा मोहल्ला क्लिनिक की गुजरात को ज़रूरत नहीं है। गुजरात के पास एम्स है, मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं। गुजरात के पास सड़कें हैं, लाइट है, बिजली है, नर्मदा माँ का पानी है। गुजरात एक बार बंजर था 27 साल पहले, अब हरित गुजरात हो गया है। गुजरात की तुलना ही नहीं करनी चाहिए किसी को। यहाँ फैक्ट्रीज, यहाँ मिल, यहाँ पर लाखों खरब। कोरोना काल में केजरीवाल जी तो वहाँ हमारे बिहार यूपी वालों को बस नहीं दिए, सब कितने तो आधे तो वहाँ मर गए। इनकी हिम्मत नहीं है, बस बंद कर दिया उन्होंने, बॉर्डर बंद कर दिया, सील कर दिया कि कोई आएगा नहीं बाहर से। ये लोग 2.25 करोड़ की आबादी है दिल्ली की, कहाँ गुजरात से ये लोग तुलना कर रहे हैं। पंजाब संभाले नहीं संभलता। अभी मैं उनकी बात ही नहीं करना चाहिए जो आदमी रेस में नहीं है। बात उनकी करो जिन्होंने जीवन में देश के लिए कुछ किया है। मैं उनको कॉम्पिटिटर मानता हूँ। मैं कॉम्पिटिटर उन लोगों को नहीं मानता हूँ जो झूठ बोलते हैं सुबह से लेकर रात तक, उनको कॉम्पिटिटर नहीं होते। कर्मठ कोई व्यक्ति हो, सही में कोई काम किया हो देश के लिए और देश की ग्रोथ के लिए, युवाओं के लिए, बेटियों के लिए, शौचालय से लेके, मकान से लेके, अनाज से लेके, स्वदेशी वैक्सीन से लेके, आज INS विक्रांत बनाया, अपने स्वदेशी हेलीकॉप्टर बना। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं, चाइना की हिम्मत नहीं। विश्व अब G20 समिट हमारे देश में होने जा रहा है। आज यूक्रेन की लड़ाई होती है रशिया की, तो प्रधानमंत्री जी को पूछा जाता है, मोदी जी को। वो लेवल बनाइए आप। तो आप फालतू की राजनीति इन लोग झूठ की करेंगे, कागजी राजनीति नहीं होती। काम करिए, तब देश से मांगिए, तब मैं भी आपको प्रणाम करूंगा कि भाई आपने अद्भुत काम किया, मैं आपको नमन करता हूँ। गुजरात के चुनाव के लिए आपने जो गीत गाया वो आप दर्शक, हाँ, वो मैं गीत आप लोगों को सुनाऊंगा, क्योंकि ये गाना परसों रिलीज़ हुआ और बहुत वायरल हो गया। मैं धन्यवाद देना चाहूँ बधाने कि मारो गीत આવ્યો છો और गीतમાં फ्यूजन છે। फ्यूजन पहली बार ट्राई हुआ इस देश में, वो है भोजपुरी और गुजराती फ्यूजन।
साथ में, ये कभी नहीं हुआ है। गुजराती और भोजपुरी कभी नहीं रहा। तो इसको बहुत अच्छा मैं आप लोगों को उसके बोल सुनाना चाहता हूँ। વિકાસમાં સહયોગી છે, વિકાસમાં સહયોગી છે, કારણ કે બાપા ગુજરાતમાં આપણે મોદી છે, મોદી છે, મોદી છે। देश के शानबा, प्रदेश के मानबा, जिनके चलते पूरा देश चलत सीना तानबा। भ्रष्टाचार के विरोधी છે આપણો ગુજરાતમાં એ બાપા मोदी છે, मोदी છે, नरेंद्र છે, भूपेंद्र છે, नरेंद्र છે, भूपेंद्र। पहले बार जनता मेरे मोदी जी के लिए, उनके सीने में राष्ट्र सर्वोपरि का नारा है, उनके सीने पे तिरंगा चिपका हुआ है। निस्वार्थ त्यागी, सदियों में ऐसे लोग अवतरित होते हैं धरती पर। पहले बा जनता ना ही परिवार बा, कमल के निशान बा भैया हो माई हो, डबल इंजन सरकार बा। जितना हमारा भोजपुरी समाज हमके सुनताई बेर, सबके भोरे भोरे निकले के बाद 1 तारीख चुनाव चिन्ह कमल के निशान, पहले मतदान फिर जलपान। याद रखिए उत्सव बा, असत्य को आने नहीं देना है। राम और रावण की लड़ाई है। पहले बार जनता ना ही परिवार बा। तो मैं चाहूँगा, और एक मेरे यहाँ लोकल सूरत के हैं, उन्होंने भी मोदी साहब के लिए कुछ और भाजपा के लिए कुछ सोचा है और बड़े दिल से गाते हैं। मैं चाहूँगा वो मेरे बगल में बैठें, आप यहाँ उनको आने दें, आप यहाँ बैठें और ये गाना आप लोग सुनिएगा। और ये देखिए कैसा प्रेम है मोदी जी के लिए कि सब लोग गाना बनाने लगे हैं। एक उत्सव का माहौल है और मैं चाहूँगा कि आप जनता। ब्यूरो रिपोर्ट S9 न्यूज़ सूरत।